नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेस पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सिवाल खास में, जहां मेरे साथ हैं जिले सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री हैं और पूर्व प्रत्याशी कैंट विधानसभा से हैं। जानेंगे व्यापार के बारे में। उससे पहले जानते हैं चुनावी माहौल है, क्या कुछ चल रहा है सिवाल खास में, क्योंकि चुनाव अभी हम गए थे सिवाल खास में। वहाँ हमें पता चला कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुसलमान हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं बीजेपी से। जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं ये। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद जी आपका। ये जो मुद्दा है, ये बोल रहे हैं कि नाराज़ हैं लोग। ये नाराज़गी ये सिर्फ मीडिया में दिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत अच्छा प्रयास है योगी जी सरकार का, मोदी का। बहुत अच्छा, मतलब ये हर राशन पानी ने टाइम पे मिल रहा, सब हर गांव में अनाज, चीनी और चने, हर चीज़ मतलब जो टाइम पे मिलना चाहिए वो इनको मिल रहा है सब। और रही समस्या ये है, ये तो चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव के टाइम पे लोग करते हैं। भाजपा का बहुत अच्छा रहा, सिलेंडर दिए योगी सरकार ने, आयुष्मान योजना चलाई, बहुत अच्छी बहुत ऐसी चीज़ हैं जो कि सरकार कर रही है और सभी को लाभ मिल रहा है। थोड़ी सी नाराज़गी किसानों की भी लग रही है, ऐसा है क्या? अब ये गायों के बारे में जैसे बोल रहे थे किसान की भाई ये है, तो ये तो किसानों में ही थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि एक गाय वो रख नहीं पाते। अगर हर आदमी अपने एक गाय रखे घर में, तो एक किसान ही तो छोड़ रहे हैं इनको। अगर किसान इसको घर में रखेगा क्या दिक्कत है? गाय पहले भी रहती थी, अभी क्या हो गया? अभी एक गला में खोल देते हैं, वो जाती है किसान के खेत में। हम भी किसान ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो किसानों की भी तो गलती है। एक किसान एक गाय नहीं पाल सकता। योगी सरकार में जो किसानों को लेकर, गाय को लेकर इतने सारे दावे किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खोखले तो नहीं है दावे खोखले नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है सरकार ने यहाँ पे जो गौशाला खोली हुई हैं, लेकिन ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गांव वालों की भी बनती है कि भाई जो आवारा पशु हैं उन्हें लेकर के वहाँ पे जाएं या भाई कहीं रिपोर्ट करें उनकी जा करके। तो ये सरकार की थोड़ी वो है कि भाई सरकार हर जगह आएगी और सरकार का तो काम है। उन्होंने मतलब गौशाला खोल दी, तो गौशाला में पकड़ करके और उनको ले जाना तो गाँव वालों का काम है, वहाँ पर छोड़ दो। 2017 में शिवसेना की तरफ से आपने चुनाव लड़े थे, तो इस बार आपने अपनी दावेदारी बीजेपी की साइड से क्यों नहीं रखा? पहले मैं 2017 में लड़ा चुनाव, बहुत बढ़िया लड़ा, ऐसी बात नहीं थी। पर उस टाइम पे थोड़ा सा ये है कि पार्टी की कुछ ऐसी नीतियाँ होती हैं, उनके कारण मतलब हम नहीं जीत पाए। लेकिन हम तो हिंदुत्व के साथ हैं, पहले से भी, आज भी हैं। शिवसेना भी हिंदुत्व पार्टी है, उसके साथ थे। पहले मैं आर्मी से हूँ, तो आर्मी से ही मेरे दिल में हिंदुत्व की भावना है, आज भी है और पहले भी थी। अब मैं बीजेपी में खुद हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार मंडल की बात करें तो व्यापार के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जीएसटी को लेकर जो पहले 5% थी, अब 12% हो गई है। आम जनता की जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है? तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि जीएसटी फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखो, जीएसटी में तो ये है कि जो सही तरह से जीएसटी लग रही थी सही है, थोड़ा सा बोझ तो बढ़ता ही है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये भी तो देश की भी समस्या होती है। अगर हम मान लिया टैक्स नहीं लगाएंगे और तो गवर्नमेंट में पैसा कहाँ से जाएगा? जितनी योजना चलती हैं गवर्नमेंट पर अगर टैक्स नहीं जाएगा, जीएसटी नहीं जाएगी, जो मान लिया व्यापारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बोझ तो बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब चीज़ को मतलब ख़त्म कर दिया जाए। ये तो समय समय पर जिस तरह से डिमांड होती है सरकार उस तरह से बढ़ाती है, घटाती भी है। वो तो सरकार का अपना एक तरीका है काम करने का। चुनावी माहौल है, थोड़ा सा चुनाव की बात करें। बीजेपी को क्या कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी थी गुंडा राज था, देश के अंदर बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे थे, मर्डर, चोरी जारी, बहुत बुरा हाल था। अब लोग बिल्कुल शांत हैं, बहुत अच्छा चल रहा माहौल। तो लोगों का पच नहीं रहा कि बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है। जब ये सरकार में थे इनकी कितनी घटना हुई हैं, लेकिन अब जब दूसरी सरकार आती हैं तो उन पर उछालते हैं, कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। सरकार बढ़िया है, योगी मोदी बढ़िया है, पूरा देश सही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल लड़कियाँ सुरक्षित हैं, सब बढ़िया है। बात कर लेते हैं अभी थोड़ी कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने भी दावा किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वहीं बीजेपी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पहले तो ये बताइए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसका कितना वोट है? इस टाइम चुनाव नज़दीक है, कितना असर पड़ा है? कांग्रेस क्या कुछ सीटें ले जाएंगी? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बात सही है, लड़की हूँ लड़ सकती है, लड़की तो लड़ेगी, कोई बात नहीं है। तो लड़कियाँ तो अब मान ला बराबर ही हैं। लड़की देश में सभी को इनको मौका दिया जा रहा है, लड़की को पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बढ़िया उन्होंने नारा दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब भाई भाजपा कुछ नहीं कर रही लड़कियों के बारे में, सुरक्षा के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो भी करिए, लेकिन एंड टाइम पे ये नहीं हो सकता। ये तो अभी आया नारा, अभी तो ये 1 महीना भी नहीं हुआ ऐसे लड़की लड़ सकती हूँ। तो ये तो बहुत टाइम लगता है इसको डाइवर्ट करने के लिए, तो काम करना पड़ेगा ग्राउंड पे। ऐसे
कहने से कुछ नहीं होता। इन्होंने कोई ग्राउंड पर काम नहीं करा। कांग्रेस का कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, कांग्रेस की कोई सीट नहीं निकला इधर। अभी एक फ़ोटो वायरल हुई है कुछ दिन पहले, फ़ोटो जिसमें खाना खा रहे थे योगी जी थे, और उसके पहले था गोरखपुर से जो हमारे रवि जी हैं उनकी थी ये। तो ये फ़ोटो को लेकर भी तंज कस रहे हैं जो विपक्ष वाले हैं कि ये चुनावी जुमले हैं फ़ोटो को लेकर, कि दलित के घर पे भोजन कर रहे हैं। तो ये चुनाव के टाइम में ये चीज़ें क्यों निकल कर आ रही हैं? वो तो दलित जो है वहाँ पे जो है योगी जी गए थे, खिचड़ी खाई है उन्होंने वहाँ पे। वो तो कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता। वो सामाजिक में उसने बहुत मुद्दे उठाए सरकार से, अपने काम कराएं। अब योगी जी अगर उधर चले गए तो ये तो दूसरा को पच नहीं रहा कि ये कभी वोट ना खींच ली उससे। योगी जी तो बराबर जाते हैं, गरीबों के पास जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो तो निष्पक्ष कर रहे हैं, वो तो योगी हैं। उन्हें क्या है, वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं। उनका तो कोई परिवार भी नहीं है, वो तो परिवार की तरफ देख भी नहीं रहे। वो तो देश के लिए सोच रहे हैं। अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए वो। बताइए इससे बढ़िया इंसान और कौन होंगे। थोड़ा सा व्यापार की बात कर लेते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस जो गरीब तबके के हैं, गांव के ऑनलाइन बिजनेस जो अभी चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रही है। मोदी जी, योगी जी बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन पर इसका व्यापार का कितना असर पड़ रहा है? ऑनलाइन पे फ़र्क पड़ा है। कुछ अनपढ़ लोग हैं, जैसे मतलब समाज में पढ़े लिखे नहीं है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सही हो जाएगा। लोग समझ रहे हैं, सीख ये काफ़ी, मतलब हम भी रह रहे हैं गाँव में, देहात में, तो लोग पहले इसको गलत मान रहे थे कि भाई ये कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन लोग समझ गए। आजकल तो ये स्मार्टफोन हो गए, सब करा लेते हैं एक दूसरे से। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो दूसरे भी तो करा सकते हैं किसी चीज़ को। वो हो रहा सब काम, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर बेरोजगारी की बात करें तो 2017 से लेकर अभी तक की सरकार, योगी सरकार में बेरोजगारी दर भी बढ़ गया है। विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर है। तो आपको क्या लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं? बेरोजगारी तो बढ़ती घटती रहती है। तो समय समय पे जितनी डिमांड होगी किसी चीज़ की, सरकार भी उसी हिसाब से तो काम करेगी। ऐसा थोड़ी कि डिमांड है 10 की और 50 भर्ती कर लिए कोई। वो तो जैसे जैसे मतलब जगह खाली होंगी उसी हिसाब से सरकार काम करती है। अध्यादेश जारी होते हैं सरकार के थ्रू, सब वो हर महकमे में जाएगा तो महकमा भी तो उसी हिसाब से भर्ती करता है। ऐसे थोड़ी कर लेगा वो तो, जो डिमांड आ रही है कर रहे हैं वो भर्ती। सरकारी जॉब भी सही लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक माहौल बना रखा कि भाई जॉब नहीं लग रही, झूठे वो बोल रहे हैं लोग, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। सरकार में सब काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रही। सरकार ऐसा थोड़ी चल रही है, सब चीज़ सरकार में चल रही है ऑलरेडी, बढ़िया चल रही है, सब टाइम पे चल रही है। लोग बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सब काम चल रहा सब। कानून व्यवस्था की बात करें, बेटी बचाओ बेटी, कितनी सुरक्षा है उत्तर प्रदेश में? सिवाल खास की जो महिला हैं, लड़कियां हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। पहले के लिए सरकार थी, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे गुंडा राज था, ऐसी कहने वाली बातें कुछ नहीं था। हम देख रहे हैं अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और लड़कियाँ सुरक्षा में हैं। और इनके जो है काफ़ी मतलब पढ़ाई के बारे में भी सरकार ने बहुत कुछ लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं काफ़ी नए। जहाँ तक है जो ये जितने भी कॉलेज हैं नज़दीक बना दिए, कोई दिक्कत नहीं लड़कियों के लिए भी। अखिलेश यादव ने अभी बोला कि बुलडोजर सरकार है। बुलडोजर सरकार तो है जब भूमाफिया हैं, ज़मीन कब्जा रहे हैं, गरीबों की ज़मीन कब्जा रहे हैं। हमने भी कई की ज़मीन निकलवाने की कोशिश करी है तो हमारे विरोध में हो गए लोग खड़े, जबकि वो सरकारी ज़मीन दबा रखी है तो ठीक है। और जो उसे निकाल रहे हैं तो भूमाफिया पे बराबर से दूसरा आदमी करता है कि भाई ये तो सरकार का डोजर है, ये है, पता नहीं क्या क्या बोले। कोई डोजर की बात नहीं है, ये तो वो है जब गलत चीज़ कोई हो रही है तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होगा, पुलिस फौज सब आएगी वहाँ पे और उसको खाली कराया जाएगा। उसमें कौन सी बात है? ये तो दबंग थे जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो खिंचवा ली होगी ने, गलत थोड़ी कर दिया, सही करा। और होना चाहिए आगे, हम इनको वोट देंगे आगे भी, और हम तो इनके साथ हैं, सब जो गलत काम को रोकेगा उनके साथ हैं हम। एक सवाल मेरा आपसे और है, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार में महंगाई कहीं ना कहीं तो बढ़ गई है, जनता भी बोल रही है और विपक्ष से लगातार बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अब उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ महंगाई बढ़ी भी है, कहीं घटी भी है। वो तो संतुलन थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो जाता है कभी कभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब चीज़ पर कंट्रोल सरकार कर लेती है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई बढ़ी है, थोड़ा सा बोझ बढ़ा है, लेकिन महंगाई से पहले तो हमें सुरक्षा देखनी है। महंगाई तो हम जब भी अब हम जी नहीं पाएंगे तो महंगाई क्या करेगी फिर बताओ? यानी पहले तो हमें मतलब सुरक्षा चाहिए ना सबसे पहले, वो और चीज़ बाद में, पहले सुरक्षा। सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा है, विकास बाद में, सुरक्षा पहला है। व्यापार की बात कर रहे हैं अगर व्यापार में लॉकडाउन के टाइम काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, व्यापार को भी लेकर, व्यापारियों को भी लेकर। व्यापारियों ने जहाँ तक हर एक एरिया में धरना भी रख दिया था, धरना कर दिया था, उसको लेकर क्या कहेंगे कि लॉकडाउन में अगर धरना हुआ था तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है या नहीं है?
नहीं, धरना तो ये धरने तो देखो ऐसा सरकार के विरुद्ध चलते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक तरह से जनता की आवाज़ होती है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो गलत चीज़ को वो करने के लिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए धरने प्रदर्शन कर जाते हैं। सरकार उन पर गौर करती है तो सोल्यूशन निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी धरने हुए, देखो किसान आंदोलन हुआ, काफ़ी दिन चला, लेकिन उसका भी समाधान निकला, वो भी वापस हो गया और किसान खुश हैं। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, और गन्ने का पेमेंट भी बढ़ा, भुगतान भी मिला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मिलेगा तो हिसाब से, ऐसे थोड़ी एकदम से कह दिया भाई हो गया। सरकार भी ऐसे, वो भी एक संतुलन बना कर रखे हुए है, संतुलन के हिसाब से काम चलता है। आने वाले टाइम में किसी की भी सरकार है, वो तो जनता जनार्दन का फैसला है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सिवाल खास के? सवाल खास के ही रहेंगे कि जो है विकास का मुद्दा रहेगा, सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। जो बढ़िया काम करेगा तो ठीक है, आगे भी उसको वोट मिलेंगे, और नहीं तो फिर नथिंग हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं। पर जो अभी प्रत्याशी हैं मनिंदर पाल जी, बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने जिला पंचायत में पहले अध्यक्ष जी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष मेरठ थे। उसके बाद में बढ़िया वो अपने काम करें, सामाजिक कार्य में रहें। अब उनको टिकट मिल गया तो पार्टी उनके साथ रहेगी। वो तो पार्टी का एक आला कमान का वो है आदेश। अब सब उसके साथ काम करेंगे, और जो आगे जैसे बन जाएंगे विधायक तो अपना काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। तो ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा सिवाल खास से जिले सिंह। फिर मिलेंगे आपको नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए आईपा।